हेलो प्यारे बच्चों। बेटा, लास्ट टाइम हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीख लिया था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या थी आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, और सेकंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपने सीख ली थी ड्राइव करनी। आज हमारे पास हमने ड्राइव करना है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उससे पहले बेटा आप एक इम्पोर्टेंट बात सुनिए मेरी। बेटा, इस यूनिट को कंप्लीट होने के बाद हम इस यूनिट का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो टेस्ट देने के लिए, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करे। ठीक है, अक्सर मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। हम स्ट्रेंथ देखेंगे कितने स्टूडेंट टेस्ट देना चाहते हैं, उसके बाद बताएंगे, डिसाइड करेंगे कब टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसको फिर उसके बाद में देखेंगे। पहले आपका काम ये है कि आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर हम देना चाहते हैं। बाद में ये मत बोलना कि हमें बताया कि नहीं गया, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू तो आपको पता चल जाएगा बस। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर थे वो मैंने बता ही दिए थे आपको, 9466667068 9466667068। काफ़ी पेरेंट्स ये बोलते हैं नंबर भाई ग्रुप में आ चुके थे पहले आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बेटा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, उसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसका मतलब ये समझ में आ गया सर, पोजीशन है इसका मतलब डिस्टेंस की बात होगी, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आएगी। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन है और उसे हमें फाइंड आउट करना है। किसके थ्रू? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ठीक है बेटा, जैसे पहली दो इक्वेशन की है वैसे ही करनी है। इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी पूछी जा सकती है। तो आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनमें से कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड पूछा जा सकता है, इसलिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसका मतलब सर हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है डिस्टेंस का। और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस निकालना है, एस मान लियो। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस आपको पहले ही बता चुका हूं मैं बेटा। ठीक है, मैं रिपीट बार बार नहीं करूँ, मैं बता रहा हूँ, आप पहले की जो वीडियो को देखा करो अच्छे से, कि डिस्टेंस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो उसकी जो एरिया जो आएगा, उसका जो एरिया आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल देता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें बताता है, ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। तो देखिए अब आपके पास क्या बन रहा है, आप देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया अपना और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बी पर पहुँचा। आपके पास जो एरिया बना वो आपके पास एरिया बना, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये कंप्लीट आपके पास एक एरिया बन गया। इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है और उसमें कुछ वैल्यू को इंटरचेंज करके हमें क्या लाना है, हमें वेलोसिटी और पोजीशन दोनों में रिलेशन आनी चाहिए हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बेटा कई मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक मेथड करवा रहा हूँ आप कोई अलग मेथड, आप अलग मेथड भी कर सकते हो, मैं भी बताऊँगा क्या कैसी। देखिए अगर मुझे इसमें इसका एरिया निकालना है, मुझे ये पता है कि सर इसका एरिया जो आएगा वो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल आएगा। ठीक है, अब एरिया तो बेटा काफ़ी मेथड से निकाला जा सकता है ना, ऐसा थी एक ही मेथड है। देखिए अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, ये पॉइंट ने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पहुँचा ये। ठीक है, अब इसके बाद ये डी पर, ठीक है, ये वो पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपके पास क्या है? अब देखिए ध्यान से, ये जो पहले चीज़ें की है प्रीवियस लेक्चर में वही है। इसकी वैल्यू 80 थी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वैल्यू u थी,
ये वाली जो वैल्यू यू थी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या थी, वी थी, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी थी। ये वैल्यूज आपको पता है, ये हमें पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो सर इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे सर, एक ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, एक ये रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया निकाल दीजिए, ऐसे भी निकल सकते हैं। लेकिन जो इजी मेथड है मैं वो करवा देता हूँ आपको। एक फॉर्मूला याद करना है, वो कौन सा फॉर्मूला है सर, ये हमें एक ट्रेपीजियम बनती हुई दिखाई दे रही है, ये हमें एक ट्रेपीजियम बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमें अगर एक ट्रेपीजियम बनती हुई दिखाई दे रही है तो हम सीधा ही लिख देते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहाँ से कहाँ तक, ये हमेशा बेटा मेंशन किया करो आप, कि जो एरिया लिख रहे हो या वॉल्यूम लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो लिखा करो कि आप कहाँ से कहाँ तक मेंशन कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए ए से स्टार्ट करना है, ए बी एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, ये जो कंप्लीट एरिया बन रहा है इसको ए फिर ए भी लिख दो, कंप्लीट ही बना दो आप। यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक इसका जो है कंप्लीट एरिया है। ओके सर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एक बार वो देखिए बेटा, वो होता है बेटा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, ये याद रखना है आपको। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सर पैरेलल साइड कौन सी होती है बेटा, पैरेलल साइड देखिए ये आपको दिखाई दे रही है, ये पैरेलल है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास जा रही है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है, ये जा रही है। तो ये दो पैरेलल साइड है सर, ये वाली दोनों। ओके तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स क्या है, ओ ए प्लस और ये क्या है बी डी मल्टीपल डिस्टेंस बिटवीन देम। सर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ओ से डी पॉइंट तक है, तो ओ डी। तो 1/2 ओ ए हमारे पास सर यू है प्लस बी डी हमारे पास सर वी है, ओ डी हमारे पास टी है। तो ये आपके पास ऐसा आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास ऐसा आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ए टी क्या होगा, v माइनस यू, टी क्या आ गया आपके पास, v माइनस यू अपॉन ए। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड होगी। पुट कीजिए, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा ये जो ई क्यू एन लिख रहे हैं इसका मतलब है इक्वेशन। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, पुट कीजिए एस इज इक्वल टू 1/2 यू, बेटा ये यू है, यू प्लस वी और टी की वैल्यू आपके पास v माइनस यू बाई ए, ये है, ठीक है। ये आ गया आपके पास वैल्यू, देखिए ध्यान से 2a नीचे है मल्टीप्लाई में, ऊपर यहाँ चला जाएगा तो 2as इज इक्वल टू यू प्लस वी और v माइनस यू, कोई बात नहीं सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या आया सर, ये हमें एक फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार अलग देखिए फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपके पास बेटा, ए प्लस बी
और ये क्या होगा इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में। सर इस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर देखिए क्या है v प्लस यू और v माइनस यू। v देखिए यहाँ से a की जगह v मान लीजिए v प्लस यू और v माइनस यू। सर क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या होगा आपके पास फॉर्मूला जो आया इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखेंगे बेटा 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास फॉर्मूला जो आया ये क्या आ गया v का स्क्वेयर माइनस u का स्क्वेयर। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हुई वो क्या हुई आपके पास बेटा, वो आपके पास आई v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई। ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा, अब सुनिए ध्यान से, मैं अलग से लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, ठीक है। और उसके बाद था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की है और इन्हीं का बेटा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद तो होनी चाहिए जब भी, क्योंकि देखिए बेटा आपकी जो सीबीएसई एग्जाम में और एनटीएससी एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि आपके पास सीबीएसई में तो ये पूछा जा सकता है इसको ड्राइव कीजिए, लेकिन जब आपके एनटीएससी में आएगा तो एनटीएससी में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ डेरिवेशन का मतलब नहीं होता, वहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बस इतना ही फर्क है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो डाउट, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 है असाइनमेंट का, जो आपको असाइनमेंट गिवन है उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सुनिए ध्यान से, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। कह रहा है कोई भी एक स्टोन है, पत्थर है, ऊपर फेंका गया, कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू है, एक टावर के टॉप से, ओके। इट रीचेज द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u। वह ग्राउंड पर पहुंचता है जब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जब उसकी वेलोसिटी 3u होती है। द हाइट ऑफ टावर इज, टावर की हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड पर पहुंच रहा है इसका मतलब वो फाइनल है, तो वो 3u गिवन है। ये क्या है, गिवन है बेटा। जो देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि आप सबसे पहले जो गिवन है वहाँ पर क्वांटिटी उनको लिखिए, उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू कीजिए। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हाइट पूछा गया है, हाइट पूछी गई है। ये हाइट फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब जो ये एस लिखा हुआ है ना बेटा, ये फाइंड आउट करना है। अब ये मान के चलिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ah भी हो सकता है। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ah 2gh या ah, क्योंकि ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है कोई चीज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा आपके पास, जी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है बेटा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप करते हैं, उसमें ऑप्शन क्या है एक बार मैं ये बता देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास
जो आपके पास कह रहे हैं 3u²/g। सेकेंड ऑप्शन क्या गिवन है आपके पास 4u²/g। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 6u²/g और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 9u²/g। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सुन लो ध्यान से। कोई भी एक स्टोन है आप ऊपर की तरफ फेंका गया है किसी भी टावर के टॉप पे से, ठीक है। वो ग्राउंड पर जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जब वो ग्राउंड पर पहुंचता है तो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी वो 3u है। हाइट ऑफ टावर बतानी है आपको, हाइट ऑफ टावर बतानी है आपको, कौन सी होगी, ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो आपके पास जब हाइट पूछी जाए तो ये समझ लेना कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। टाइम ना हो तो, टाइम गिवन नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ टाइम गिवन नहीं है तो इसका मतलब कौन सी गिवन है, आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। ठीक है, तो आप लिखिए फ्रॉम वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे आपके पास, v² - u² = 2a और s की जगह मैं h पुट कर रहा हूँ क्योंकि हाइट पूछी गई तो मैं h पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए v की वैल्यू कितनी 3u है तो 3u² माइनस u की जगह u ही है तो u² = 2a। ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब अर्थ का आएगा, तो अर्थ का कितना होता है g 2d gh। सोल्यूशन कीजिए 9u² - u² = 2gh, तो 8u² = 2gh। h क्या आ गया आपके पास, h आ गया 8u²/2g और ये आपके पास बेटा 4u²/g। ये आपके पास आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में है एक मिनट है, बेटा आपके पास होमवर्क है, सुनो ध्यान से। होमवर्क है आपके पास जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है, नहीं फर्स्ट 11 क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट 11 क्वेश्चन असाइनमेंट के वो आपके होमवर्क हैं। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ आपके पास होमवर्क फर्स्ट 11 क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट, ये आपके पास होमवर्क है। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट के फर्स्ट 11 क्वेश्चन आपको करनी है। ठीक है, और उनकी पिक मेरे पास सेंड करनी है। सुनो ध्यान से, करनी कैसे है पहले ये भी सुन लो। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन ऐसे करना, कभी ऐसे पूरा पेज भर दो नहीं, हाफ हाफ में करके कोशिश करना। ठीक है, और उसकी जो है वो PDF बनाकर फॉर्म में भेजना, PDF फॉर्म में भेजना उनकी फ़ोटो, हो सके तो PDF फॉर्म में भेजना। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।